हरियाणा में बिजली सेवाओं पर बड़ा असर पड़ने वाला है। गोहाना में बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिजली साझा मोर्चा के बैनर तले तीनों सब डिवीजनों में 3 दिन की हड़ताल शुरू हो गई है। पहले ही दिन कर्मचारियों ने काम छोड़कर धरना दिया और निजीकरण, पैरेलल लाइसेंस व्यवस्था व नया कृषि वितरण निगम बनाने के प्रस्ताव के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो 11 से 13 अगस्त की प्रस्तावित प्रदेश व्यापी हड़ताल को अनिश्चितकालीन आंदोलन में बदला जा सकता है। गोहाना के तीनों सब डिवीजनों में बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि बिजली निगमों का निजीकरण और पैरेलल लाइसेंस व्यवस्था लागू होने से बिजली व्यवस्था और कर्मचारियों के हित दोनों प्रभावित होंगे। उनका कहना है कि नया कृषि वितरण निगम बनाने का प्रस्ताव भी बिजली व्यवस्था के लिए नुकसानदायक साबित होगा। बिजली कर्मचारी नेताओं ने बताया कि बिजली साझा मोर्चा का आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। उन्होंने कहा कि हड़ताल अब तीसरे चरण में पहुंच चुकी है और फिलहाल सब डिवीजन स्तर पर हड़ताल और विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसके बाद पंचायतों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों से संपर्क कर 11 से 13 अगस्त की प्रदेश व्यापी हड़ताल के लिए समर्थन जुटाया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि सभी संगठन एकजुट हैं और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों की अनदेखी हुई तो 11 से 13 अगस्त की हड़ताल को अनिश्चितकालीन आंदोलन में बदल दिया जाएगा। फिलहाल गोहाना के तीनों सब डिवीजनों में बिजली कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर है। देखना होगा कि कर्मचारियों की मांगों पर कोई समाधान निकलता है या फिर 11 से 13 अगस्त की प्रस्तावित हड़ताल पूरे प्रदेश में और बड़ा रूप लेती है। जैसा कि हमारी स्टेट कार्यकारिणी के आह्वान पर, संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर हम यहाँ 3 दिन का धरना दे रहे हैं। आज हमारा पहला दिन है। पहले हमने डीसी को ज्ञापन दिया और सर्कल में धरना दिया। उसके बाद हमें 3 दिन डिवीजन लेवल पर उसके बाद हमारा पहला दिन है, ये हमारा 3 दिन चलेगा। इसके बाद 11, 12, 13 तारीख की अब 100% कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। अगर ये गूंगी बैरी सरकार नहीं मानी तो सरकार आज हड़ताल को बढ़ाया भी जा सकता है। हमारी मुख्य मांगे हैं, महकमे को बेसरिया सरकार प्राइवेट कर रही है, गुरुग्राम को लाइसेंस बना दिए हैं और एग्री डिस्कॉम को लागू करी है। सरकार ने एग्री डिस्कॉम बनाया तो अब तक है नहीं। 5,500 रुपये करोड़ घाटा और दिखा दिया। जिसको अब तक बनाया नहीं उसको पहले घाटा दिखा दिया। बताओ इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें किसानों का बहुत बड़ा नुकसान है। जो ये सब्सिडी मिल रही है ये खत्म हो जाएगी। कई 10, 12 हज़ार रुपये कनेक्शन के लिए बिजली बिल आ जाएगा। कर्मचारी परेशान हो जाएंगे, काटमार मच जाएगी। हम ये अनुरोध करते हैं सरकार से समय रहते ही हमारी मांगों का समाधान कर दे। इसमें किसानों की भी, आम कर्मचारी की भी, आम जनता की भी, सबकी भलाई है। हमारा आज यहाँ सबरवन में सब यूनिट लेवल पे पहला दिन है। इससे पहले हमने 3 दिन यूनिट लेवल पे अपना रोष प्रदर्शन जाहिर किया। अब 3 दिन सब यूनिट लेवल पे चलेगा। अगर सरकार नहीं चाहती रही तो फिर हमारी 11, 12 और 13 3 दिन की हड़ताल है। वो अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो उस हड़ताल हम कंटिन्यू आगे जारी रखेंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। हमारी मुख्य डिमांड है कि एक एग्री डिस्कॉम कंपनी लेके आ रही है सरकार। एग्री डिस्कॉम से कर्मचारियों को तो बहुत नुकसान है ही, लेकिन इसके साथ साथ किसानों को भी इसका बहुत भारी नुकसान है। एक हमारा मांग है 2 नंबर पे रिस्क अलाउंस। एक बिजली बोर्ड का कर्मचारी दिन रात पोल पे चढ़ के दोपहर में भी अपनी मेहनत से काम कर रहा है। एक आर्मी के जवान को भी ये पता होता है कि बॉर्डर पे किस साइड से गोली आएगी, लेकिन एक बिजली बोर्ड के कर्मचारी को कोई ये पता नहीं होता किस साइड से किस टाइम लाइन चालू हो जाए। इसका हर दूसरे तीसरे दिन हादसे भी हो रहे हैं। महीने में 4-5 हमारे कर्मचारी शहीद हो रहे हैं। लेकिन ये गूंगी बैरी सरकार इसके प्रति कोई भी वो अपना रवैया नहीं ठीक कर रही। सरकार का बिल्कुल गलत रवैया है। प्राइवेटेशन के उसमें चल रही है सरकार। फरीदाबाद और नूह को प्राइवेट कर रही है, उसके भी खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। इसी के लिए हम यहाँ 3 दिन रहेगा। उसके बाद 3 दिन की हड़ताल चलेगी। उसको अगर सरकार नहीं मानी तो आगे कंटिन्यू चलाएंगे। तो आज हमारी जो कर्मचारियों की मांग के संदर्भ में चौथा दिन आ गया सांकेतिक धरना धरते हुए। लेकिन हरियाणा सरकार ने कोई भी हमारे नेताओं को बुला करके कोई भी इस संबंधी समस्या का निदान करने की प्रक्रिया शुरू नहीं करी है। सरकार अपने आठधर्मी पर चली हुई है। सरकार का घमंड है
कि अपने दम पर इस संगठन को तोड़ देंगे, इनकी हड़ताल तहस महस कर देंगे। ये सरकार की बड़ी भारी भूल है। हम सरकार से फिर भी अनुरोध करते हैं, हमने कल मंत्री के माध्यम से भी ज्ञापन दिया था कि हमारी सभी लंबित मांगों को हमारे नेताओं को बुला करके तुरंत पूरा करे और इस प्रदेश की जनता को व कर्मचारियों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। लेकिन सरकार के ये चापलूसी जो ये अधिकारी बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने कमीशन के माध्यम से पहले बिजली बोर्ड को निगमों में बदला, फिर निगमों का इबागा एक्सटेंशन कर दिया, ये गया एग्रीकल्चर डिस्कॉम बना दी, कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दिए, ये लाइसेंस देने पर तुली हुई है। इसको बिजली महकमे को खोखे पर रख के बेचने की कोशिश कर रही है, जिसका सभी कर्मचारी, बिजली बोर्ड की यूनियनें, उसके सभी पदाधिकारी विरोध कर रहे हैं। और हमारी सरकार से फिर पुनः अपील है कि टाइम थोड़ा रह रहा है और हमारी शक्ति का धैर्य का परीक्षा ना ले और समय रहते हुए इस मांग को पूरा कर दे और अपने हठधर्मी छोड़ दे। नहीं तो 11, 12, 13 तारीख को बिजली का एक भी लट्टू नहीं चसेगा और यह अनिश्चितकालीन यह हड़ताल में भी तब्दील हो जाएगी। मेरी सरकार से यही मांग है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो हमारा ये धरना है ये आज तीसरे चरण में पहुंचा, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम था हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया था प्रत्येक जिले में, और उसके बाद हमारा 3 दिन का प्रदर्शन यूनिट लेवल पे चला है और आज तीसरे चरण में पहुंचा ये सब डिवीजन लेवल पे। ये लगातार 3 दिन चलेगा। और कल जो 5 तारीख को हमारी सेंटर काउंसिल की साझा संगठन था उसकी वार्ता हुई थी, उसमें जो हमारी मांगे थी वो सरकार ने नहीं मानी। वो जो मांगे थी हमारी, कोई ये नहीं कह रहे बिजली वाले हमारी तनख्वाह बढ़ा दें, हम कह रहे हैं कि जो ये सरकार एक एग्री डिस्कॉम बना रही है, एग्री डिस्कॉम पूंजीपतियों के हवाले करना जा रही है सरकार बिजली को, क्योंकि बिजली को अगर इसको सरकार पूंजीपतियों को दे देगी तो हमारे जो किसान भाई हैं, मजदूर हैं, छात्र हैं, उन सभी को नुकसान होगा। हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं वो नौकरी कहाँ लगेंगे? सरकार बिल्कुल सस्ते रेट में जब पूंजीपतियों को दे देगी तो पूंजीपति बिल्कुल सस्ते रेट में ही वहाँ कर्मचारी लगाएंगे। कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं लगेगा, एसडीओ, एक्शन या कोई ALM लाइनमैन कोई नहीं लगेगा, वो अपने मुनाफे के हिसाब से ही उनको रखेगी। तो आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, सरकार को चेताना चाहते हैं, भाई हमारे जो मांगे हैं जायज वो मानी जाएं। हम कोई बिजली कर्मचारी सभी अपनी तनख्वाह नहीं मांग रहे हैं, भाई बढ़ा दो हमारी तनख्वाह। हम इस महकमे को बचाने के लिए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये नहीं है कि हम कोई शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। अगर सरकार ये नहीं मानी तो ये 3 दिन का सब डिवीजन लेवल पे हमारे जो धरना चल रहा है, उसके बाद 3 दिन हमारी हड़ताल होगी पूरे हरियाणा में, और तब भी सरकार नहीं मान तो अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ सरकार के आपके माध्यम से कि हमारी मांगों को माने। धन्यवाद जी।